बहुत समय पहले एक विशाल हरा भरा जंगल था जिसका नाम था सतरंगी वन। यह जंगल अपने नाम की तरह ही सचमुच सतरंगी था। सुबह सूरज की किरणें जब पेड़ों की पत्तियों पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे जंगल सोने की चादर ओढ़ लेता हो। पंछियों की चहचहाहट से हर दिन की शुरुआत होती और शाम को जब सूरज ढलता तो पूरा आसमान सुनहरी रंगों में रंग जाता। इस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। गजाधर हाथी, जो सबसे बुद्धिमान और शांत स्वभाव का था। फुफुरी लोमड़ी, जो बहुत चालाक थी लेकिन उसका दिल बुरा नहीं था। चिक्की चिड़िया, जो हर समय गाना गाती और सबका मन खुश रखती थी। शेरू बाघ, जो जंगल का राजा था लेकिन थोड़ा घमंडी भी। टॉमी खरगोश, जो सबसे तेज दौड़ता और सबका प्यारा दोस्त था। और मोनू बंदर, जो सबसे शरारती था और हर वक्त पेड़ से पेड़ झूलता रहता। सभी जानवर अपने अपने कामों में व्यस्त रहते, लेकिन फिर भी हर सुबह नीलकंठ झील के पास मिलते। वहाँ वे साथ खेलते, बातें करते और दिन की योजनाएं बनाते। गजाधर हाथी हमेशा उन्हें सिखाता, बच्चों, जंगल में सबसे जरूरी है मिलजुल कर रहना। चाहे कोई कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो, सबका अपना महत्व होता है। एक दिन सुबह सुबह चिक्की चिड़िया बहुत उत्साहित होकर आई। वह चहकते हुए बोली, दोस्तों, मैंने देखा है कि जंगल के दूसरी ओर एक नया परिवार आया है। कुछ अजीब से जानवर हैं, मैंने पहले कभी नहीं देखे। अजीब जानवर? टॉमी खरगोश की आंखें चौड़ी हो गईं। हाँ, वो दिखने में तो हमारे जैसे हैं, लेकिन उनके शरीर पर रंग बिरंगे बाल हैं और उनकी पूंछ लंबी लंबी है। शेरू बाघ ने घमंड से कहा, हम जो भी हो, उन्हें पहले मुझसे मिलना चाहिए। आखिर मैं इस जंगल का राजा हूँ। गजाधर मुस्कुराया और बोला, राजा शेरू, नए मेहमानों का स्वागत हमें प्यार से करना चाहिए। जंगल तभी सुंदर बनता है जब हम नए दोस्तों को अपनाते हैं। शेरू कुछ सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, कल सुबह हम सब साथ चलेंगे और उनसे मिलेंगे। अगले दिन सब सतरंगी वन के उत्तर दिशा की ओर बढ़े। थोड़ी देर चलने पर वे एक नए हिस्से में पहुंचे। वहां कुछ छोटे छोटे घरों जैसे बिल बने हुए थे। वहां 3 नए जानवर रहते थे। टोनी तोता, जो बहुत बातूनी था, रूबी रैकून, जो थोड़ी शर्मीली थी, और सोना सांप, जो दिखने में डरावनी थी पर उसका दिल बहुत कोमल था। टोनी तोते ने उन्हें देखकर खुशी से कहा, नमस्ते दोस्तों, हम यहाँ नए हैं। अगर कोई बुरा न माने तो हम भी तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। चिक्की बोली, अरे वाह, बिल्कुल नहीं, हमें तो नए दोस्त बहुत पसंद हैं। मोनू बंदर झूलते हुए बोला, बस तुम मेरे साथ पेड़ों पर झूल सको तो हम पक्के दोस्त बन जाएंगे। सब हंस पड़े, लेकिन तभी शेरू बाघ थोड़ा गंभीर होकर बोला, हमारे जंगल में हर कोई अपनी पहचान बनाकर ही जगह पाता है। पहले हमें यह देखना होगा कि तुम जंगल के लिए क्या कर सकते हो। रूबी रैकून थोड़ी घबरा गई। सोना सांप ने सिर झुकाकर कहा, हम मेहनती हैं, बस एक मौका चाहिए। गजाधर ने शेरू की ओर देखा और कहा, हर किसी को खुद को साबित करने का मौका मिलना चाहिए, राजा साहब। शेरू ने सिर हिलाया, ठीक है, देखते हैं। कुछ दिनों बाद जंगल में एक समस्या आ गई। झील का पानी धीरे धीरे सूखने लगा था। सभी जानवर चिंतित हो गए।
गजाधर ने अपने सूंड से पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी बहुत नीचे चला गया था। चिक्की चिड़िया बोली, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सबको प्यास से मरना पड़ेगा। शेरू गरजा, किसी को तो कुछ करना ही होगा। टॉमी खरगोश बोला, मैं अपने पंजों से खुदाई कर सकता हूँ, लेकिन अकेले नहीं। मोनू ने कहा, मैं पेड़ों से बेलें तोड़कर मदद करूंगा। तभी टोनी तोते ने बोला, मुझे पता है, झील के पीछे एक पुराना झरना है। अगर हम रास्ता साफ कर दें, तो झरने का पानी झील में आ सकता है। सबने टोनी की ओर देखा। गजाधर बोला, क्या यह सच है? टोनी ने सिर हिलाया। हाँ, मेरे पिछले जंगल में हमने ऐसा ही किया था। फुफुरी लोमड़ी ने तुरंत योजना बनाई। ठीक है, मोनू और टोमी खुदाई करेंगे, चिक्की और टोनी ऊपर से रास्ता दिखाएंगे। गजाधर अपने बल से बड़े पत्थर हटाएगा और सोना सांप संकरी दरारों में जाकर देखेगी कि रास्ता कहाँ जाम है। काम शुरू हुआ। सबने मिलकर मेहनत की। शुरुआत में मुश्किल आई। कई बार मोनू बेलों में उलझ गया, टोमी की मिट्टी आंखों में चली गई और चिक्की के पंखों पर धूल लग गई। लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। गजाधर ने अपने बड़े-बड़े पैरों से रास्ते में पड़े पत्थर हटाए। सोना सांप छोटी दरारों में घुसकर मिट्टी निकालती रही। टोनी ऊपर से सबको दिशा बताता रहा और शेरू बाघ उनकी निगरानी करता रहा। पहली बार उसने महसूस किया कि टीम वर्क कितना जरूरी होता है। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार झरना खुल गया। पानी का झरना झील में गिरने लगा। छपाक छपाक, सबके चेहरे खुशी से चमक उठे। चिक्की ने गाना गाना शुरू कर दिया, हम साथ हैं तो कोई मुश्किल नहीं, एकता में है शक्ति, यही है सही। शेरू बाघ ने गर्व से कहा, आज तुम सबने दिखा दिया कि असली ताकत किसी के पद या बल में नहीं, बल्कि मिलजुल कर काम करने में है। उस दिन के बाद जंगल में सभी जानवर एक परिवार की तरह रहने लगे। किसी को छोटा नहीं समझा गया, न किसी को बड़ा। यहाँ तक कि शेरू ने भी स्वीकार किया कि टोनी, रूबी और सोना अब सतरंगी वन के सच्चे सदस्य हैं। गजाधर ने सबको याद दिलाया, जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। झील फिर से लबालब हो गई, पेड़ हरे हो गए और सतरंगी वन में फिर वही खुशियों की चहक गूंजने लगी। सतरंगी वन में सुबह की किरणें फैल चुकी थी। पंछी चहचहा रहे थे, हवा में फूलों की महक थी। सब जानवर अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई खाना जुटा रहा था, कोई बच्चों को सिखा रहा था, तो कोई बस खेल कूद में मग्न था। लेकिन उस दिन कुछ अजीब सा था। गजाधर हाथी ने देखा कि जंगल के किनारे पेड़ों की टहनियां टूटी हुई हैं। कुछ जगहों पर पैरों के निशान भी हैं, इंसानी जूते के। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, सूंड से जमीन सूंघी और गंभीर आवाज में बोला, ये निशान इंसान के हैं। कोई शिकारी हमारे जंगल में आया है। लोमड़ी फुफुरी तुरंत वहां पहुंची। उसकी आंखें तेज और सतर्क थीं। अगर शिकारी आया है, तो वो किसी जानवर को फंसाने निकला होगा। हमें जल्दी कुछ करना होगा। चिक्की चिड़िया ऊपर उड़ रही थी। उसने देखा, देखो, वहाँ पेड़ के नीचे कुछ चमक रहा है। शायद जाल है। सबने जाकर देखा। सच में वहाँ एक लोहे का जाल बिछा था, जिसके पास गाजरें और फल रखे थे। यह किसी खरगोश या हिरन को फंसाने के लिए है, टॉमी खरगोश ने कहा, डरते हुए पीछे हटते हुए।
गजाधर बोला, डरने की जरूरत नहीं, हमें अपनी एकता से शिकारी को रोकना होगा। मोनू बंदर ने उछलते हुए कहा, चलो, मैं पेड़ों के ऊपर से नजर रखूंगा। अगर शिकारी आया तो मैं सबको आवाज दूंगा। टोनी तोता बोला, मैं उसकी दिशा का पता लगाऊंगा, आसमान से। रूबी रैकून ने डरते हुए कहा, लेकिन अगर वो पकड़ ले तो? सोना सांप शांत स्वर में बोली, तब मैं काम आऊंगी। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। शाम का समय हुआ। सूरज डूब रहा था और जंगल सुनहरी रोशनी में नहाया था। उसी वक्त जंगल के किनारे से एक आदमी धीरे धीरे अंदर आया। हाथ में बंदूक, पीठ पर थैला और चेहरे पर लालच भरी मुस्कान। वह बड़बड़ा रहा था, आज तो अच्छा शिकार मिलेगा। बाघ की खाल बेचूंगा, फिर आराम से शहर में रहूंगा। उसने टॉमी खरगोश को देखा, जो जानबूझकर जाल के पास गाजर खा रहा था। फुफुरी की योजना थी यह। शिकारी बोला, वाह, एक खरगोश तो फंसा ही है। वह जाल के पास पहुंचा। तभी मोनू बंदर ने ऊपर से फल गिराया जो सीधा शिकारी के सिर पर लगा। शिकारी चौंक गया, कौन है वहाँ? टोनी तोता ऊपर से चिल्लाया, जंगल तेरा नहीं, हमारा है। शिकारी ने आसमान की ओर देखा तो उसे दर्जनों जानवर दिखाई दिए, पेड़ों पर, झाड़ियों में और नदी के पास। फुफुरी बोली, सब तैयार? सभी ने सिर हिलाया। गजाधर ने अपनी सूंड उठाई और जोर से फूंक मारी। फू हो, वह संकेत था। मोनू बंदर ने लताओं को गिराया, जिससे शिकारी फिसलकर नीचे गिर पड़ा। रूबी ने उसके थैले से रस्सियां खींच ली। सोना सांप धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसके पैरों के चारों ओर लिपट गई। बस इतना कि डर लगे, नुकसान न हो। शिकारी हिल भी नहीं पाया। उसके हाथ कांपने लगे। शिकारी बोला, नहीं, मैं अब कभी यहाँ नहीं आऊंगा, बस मुझे जाने दो। फुफुरी ने आंखें तरेरी, तुम्हें इंसान कहने में शर्म आती है। जंगल तुम्हारा घर नहीं, लेकिन ये हमारा संसार है। गजाधर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें आज का सबक याद रहेगा, प्रकृति को नुकसान पहुँचाने वाला खुद ही नष्ट होता है। चिक्की चिड़िया ने कहा, अब ये यहाँ से जाएगा तो बाकी शिकारी भी डरेंगे। गजाधर ने सिर हिलाया और बोला, सोना, छोड़ दो इसे। सोना ने धीरे धीरे खुद को पीछे खींच लिया। शिकारी उठा, अपना थैला फेंका और डर के मारे भाग गया। टॉमी ने खुशी से छलांग लगाई, हम जीत गए। सारे जानवर हंसने और खुशी मनाने लगे। रात को जंगल में चांदनी फैली हुई थी। सब जानवर बड़े पेड़ के नीचे एकत्र हुए। गजाधर ने कहा, आज हमने सिर्फ शिकारी को नहीं हराया, बल्कि अपने डर को भी हराया है। फुफुरी बोली, हम सब अलग अलग हैं, कोई उड़ता है, कोई रेंगता है, कोई छलांग लगाता है, लेकिन जब साथ आते हैं तो कोई हमें हरा नहीं सकता। टोनी तोता ने कहा, यही असली ताकत है, एकता की। रूबी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मुझे पहली बार लगा कि मैं भी इस जंगल का हिस्सा हूँ। सोना बोली, और मुझे लगा कि लोग चाहे हमें डरावना समझें, लेकिन हम भी अच्छाई का हिस्सा हैं। सुबह की हल्की किरणें सतरंगी वन पर पड़ रही थी। जंगल अब वैसा नहीं रहा था जैसा पहले था। पिछली रात की हलचल के बाद हर जीव में एक अजीब सी चुप्पी थी। कोई भी नहीं जानता था कि शिकारी वापस आएगा या नहीं,
लेकिन सबके दिल में अब डर से ज्यादा हिम्मत थी। फुफुरी लोमड़ी ने पेड़ों की शाखाओं पर चढ़ते हुए कहा, दोस्तों, अब हमें सिर्फ छिपना नहीं है, हमें अपने घर को बचाना है। गजाधर हाथी ने गहरी सांस ली। उसकी सूंड जमीन पर लगी और मिट्टी की धूल उड़ने लगी। फुफुरी सही कह रही है, अब डरने का वक्त नहीं। जंगल हमारा है और हम सब मिलकर इसे बचाएंगे। शेरू बाघ ने दहाड़ लगाई, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। वो दहाड़ डर की नहीं, साहस की पुकार थी। रूबी रैकून, जो तेज और चतुर थी, ने पेड़ों पर चढ़कर दूर दूर तक नजर रखनी शुरू की। टिम्मी गिलहरी ने झाड़ियों के नीचे जाल बिछाया, जबकि सोना सांप धीरे धीरे रास्तों पर अपनी सुनहरी चमक छोड़ रही थी, जिससे बाकी जानवरों को रास्ता पता चलता रहे। टिटू तोता पेड़ों से उड़कर संदेश दे रहा था, शिकारी आ रहा है, सब तैयार हो जाओ। शेरू ने फुफुरी की तरफ देखा। अब तुम्हारा दिमाग और हमारी ताकत दोनों मिलकर काम करेंगे। फुफुरी मुस्कुराई, बस इतना याद रखना, किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, बस उसे डराना है ताकि वो कभी लौटकर न आए। सूरज ढल चुका था, आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट थी। शिकारी फिर से जंगल में दाखिल हुआ, चेहरे पर वही लालच और हथियारों की चमक। लेकिन इस बार जंगल चुप नहीं था। हर पत्ता, हर छाया, हर आवाज मानो किसी योजना का हिस्सा बन गई थी। जैसे ही शिकारी आगे बढ़ा, नीचे से बांस की झाड़ियों में फंस गया। टिटू ने ऊपर से पत्तों की बौछार गिरा दी और रूबी ने पेड़ों से फल गिराकर उसके रास्ते को और फिसलन भरा बना दिया। सोना सांप उसकी टांगों के पास लिपटी। उसकी सुनहरी चमक ने शिकारी को हक्का बक्का कर दिया। कौन है ये? वो चिल्लाया। तभी फुफुरी बोली, ये वही जंगल है जहाँ डर अब नहीं रहता। और अगले ही पल शेरू ने दहाड़ लगाई, इतनी जोरदार कि शिकारी का दिल कांप उठा। गजाधर ने अपनी सूंड से उसकी बंदूक दूर फेंक दी और सारे जानवर एक साथ उसके चारों ओर आ गए। शिकारी कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने आया था। फुफुरी ने शांति से कहा, जरूरत और लालच में फर्क होता है शिकारी। अगर तूने कभी इस जंगल को समझा होता तो तुझे पता चलता, यहाँ सबके लिए जगह है। गजाधर ने अपनी सूंड से शिकारी को उठाया और जंगल के बाहर वाली नदी के किनारे रख दिया। शेरू ने गहरी आवाज में कहा, जा और कभी लौट कर मत आना। शिकारी ने पीछे मुड़कर देखा। सारे जानवर उसके सामने खड़े थे, पर उनकी आंखों में नफरत नहीं, बल्कि माफी और सीख थी। अगली सुबह जंगल फिर मुस्कुरा उठा। पंछी गा रहे थे, झरने चमक रहे थे और सूरज की रोशनी सतरंगी पत्तों पर नाच रही थी। रूबी ने कहा, देखो, अब हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है। फुफुरी ने जवाब दिया, क्योंकि अब यहाँ डर नहीं, प्यार है। गजाधर ने सबकी ओर देखा और बोला, हम सब अलग हैं, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई तेज, कोई धीमा, लेकिन जब सब साथ हों, तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। शेरू ने आकाश की ओर देखा और दहाड़ लगाई, यह हमारी जीत है। पूरे जंगल ने उसकी आवाज दोहराई, यह हमारी जीत है।
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची ताकत शक्ति में नहीं, बल्कि एकता, समझ और दया में होती है। जब हम साथ खड़े होते हैं, तो सबसे बड़ा डर भी छोटा पड़ जाता है। सभी ने ताली बजाई, जानवरों की अपनी तरह की ताली, फड़फड़ाना, गर्जना, फूंक मारना। पूरा जंगल खुशी से गूंज उठा।